अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को जय श्रीमन नारायण, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, आज मंगलवार के दिन आज आप सभी भक्तों को मैं बहुत ही दिव्य कथा सुनाने जाऊंगा कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ो और सुंदरकांड का पाठ जितना भी हो सके, 1 चौपाई 2 चौपाई 10, जितना आपको समय है उतना आप करो मेरे बच्चों। ये पाबंदी नहीं है कि आपको पूरा सुंदरकांड पढ़ना या पूरी रामचरितमानस पढ़नी है। 1 चौपाई भी अगर आपने एक दिन में पढ़ लिया तो वही बहुत काम आएगा, आपको बहुत काम आएगा। आपको इस श्लोक में भी काम आएगा तो उस श्लोक में भी काम आएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी सोच कर चले। वर्तमान तो सुरक्षित करे ही करे, उसके साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित करे। इसी प्रकार मेरे बच्चों, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस भौतिक संसार में अपने आप को सुरक्षित रखे। उसके बाद जब हम भगवान के पास जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, परलोक में जाएंगे, तब हमारा क्या होगा उसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं सोचा। तो कब सोचोगे? प्रभु जी बाद में सोचेंगे, अभी तो हमें कमाने दीजिए, अभी हमें अपने बच्चों को देखने दीजिए, बाद में सोचेंगे। मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है? आपको ये नहीं पता कि आपकी जो श्वास है ये कब रुक जाए। तो मेरे प्यारे भैया, आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, कम से कम अपने लिए तो कुछ करके जाओ कि आपको भी उस परलोक में जाने के बाद आपको भी सुख समृद्धि मिले, भगवान की शरण मिले, और अगर कभी जन्म भी मिले तो भक्त के घर में जन्म मिले जिससे आप भजन कर सको। मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब छूट जाए कब। इसीलिए भगवान का भजन करो, हनुमान चालीसा को पढ़ो। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ मेरे बच्चों, 3 चीज, नाम, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। अगर आपके पास समय नहीं है मेरे बच्चों, बहुत कम समय है, तो आपको कम समय के लिए भी नाम आप कभी भी जप सकते हो। चलते फिरते, उठते खाते पीते नाम आप जप सकते हो। राम 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 राम, सिया राम वो आप जप सकते हो। और दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अपने लिए 3 मिनट नहीं निकाल सकते तो धिक्कार है हमें अपने शरीर पर, अपने जीवन पर और अपनी दिनचर्या पर कि हम अपने लिए 2 से 3 मिनट नहीं निकाल सकते। और धिक्कार है कि भगवान उस जगतपति जिसने हमें बनाया है, उसकी प्राप्ति के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। अंत समय में उनके पास ही आना है मेरे बच्चों। तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका दुख, कलेश सब कुछ दूर होगा मेरे बच्चों, और आप लोग प्रगति की तरफ आगे करोगे। और आपके जीवन में कोई संकट हो तो सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करो। 1 चौपाई रटो और एक चौपाई को अच्छे से पढ़ो। 10 चौपाई ही आप पढ़ो एक दिन में, लेकिन कम से कम पढ़ो, समझो और लोगों को बताओ। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंगलवार के दिन, जैसे आज मंगलवार है, तो आप लोग अपने क्षेत्र में मंदिर में जाओ, बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, सनातन की चर्चा करो, तब सनातन धर्म बचेगा मेरे बच्चों। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, वह हर शुक्रवार को, इतना इस बात में मुझे उन पर गर्व होता है कि हर शुक्रवार को वह नमाज अदा करने अपनी मस्जिद में जाते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, टोपी पहना देंगे, कुर्ता पजामा सजा कर लेके जाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन हिंदू धर्म में किसी को कहो कि हनुमान चालीसा के लिए कम से कम आप 2 मिनट के लिए आ जाओ, तो उनके पास टाइम नहीं है। भले ही प्रपंच करने के लिए बहुत टाइम है, पंचायत करने के लिए घंटों हैं, पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे यूं बर्बाद कर देंगे, गाली गलौज करने के लिए यूं बर्बाद कर देंगे, लेकिन भगवान के लिए, अपने लिए बिल्कुल नहीं। ये दुर्भाग्य है और ऐसे ही चलता रहा मेरे बच्चों, ये मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं।
और ऐसे ही चलता रहा तो आपका और सनातन का पतन जल्दी है, अगर ऐसे ही चलता रहा। मैं आपको चाहता हूं मेरे बच्चों कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ो, और पढ़ने से आपको बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगा, और जो आपके जीवन में दुख है ना, कलेश, वो सब दूर होगा मेरे बच्चों। इसीलिए हनुमान चालीसा को पढ़ो, घर में रखने के लिए नहीं है। अरे कितनी किताबें है, रामचरितमानस में दीमक लग रही है, भगवत गीता में दीमक लग रही है, कितने घरों में पूजा, रोज सुबह धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा दिया, आरती दिखा दी, ओम जय जगदीश हरे, हमको कुछ नहीं आता, बस यही सब। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, नौटंकी नाटक है ये सब। कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ो, और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन, दूसरे लोग पढ़ेंगे। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सनातन ही है साइंटिफिक। इस पूरे ये आज की पूरी दुनिया जो टिकी है ना, ये सनातन धर्म, ये भारत देश की वजह से टिकी है, वरना कब के सब लोग लड़ मर के मर चुके होते, सारा का पूरा पृथ्वी का पतन हो चुका होता अगर ये भारत देश ना होता। और भारत देश में भी साधु संत और सनातन ना होता तो मेरे बच्चों कोई ना बचता। तो मेरे प्यारे बच्चों, सनातन को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, भारत देश को बचाना है, तो संस्कृति को बचाओ। कहते हैं कि अगर किसी देश को अगर आपको विध्वंस करना है, उसका पतन करना है, विनाश करना है, तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। जैसे ही उसकी संस्कृति नष्ट होगी, वह देश अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, वहां के रहने वाले अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, आप लोग पढ़ोगे तब समझोगे कि सनातन क्या है, क्या हमारे धर्म ग्रंथों में है, क्या ये साइंस आज करते हैं, सब हमारे वेदों से चुराया हुआ चोर हैं ये लोग, जो हमारी सब कुछ चुराने के बाद बोलते हैं कि सनातन कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो जिस खाली में खाया है उस खाली में छेद कर रहे हैं, सनातन से सब कुछ लिया और आज सनातन को नहीं मान रहे। ये दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि हम लोग नहीं मान रहे। जिस दिन हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने देश को और अपने सनातन धर्म को महत्व देना शुरू कर देंगे ना, जमाना महत्व देगा और जमाना समझेगा भी। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों पर कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, सनातन के लिए आवाज उठाओगे, और मेरे बच्चों किसी का बुरा नहीं करना और कभी बुरा देखना भी मत। बस सिंह की तरह दहाड़ना और इस देश को अखंड बनाना है और फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया भारत को बनाना है मेरे बच्चों। तो इसमें शुरुआत सबसे प्रथम होगी कि हम सब हनुमान चालीसा प्रारंभ करें, अपने अपने मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग प्रारंभ करो, तभी सनातन बचेगा। कहोगे खाली हनुमान चालीसा पढ़े सनातन बच जाएगा, सनातन बच जाएगा? क्यों नहीं बचेगा मेरे बच्चों? जब आप जानोगे, जब आप पढ़ोगे, तब आपको जिज्ञासा होगी, जब आप एक जगह इकट्ठा होगे, तब आप समझोगे अपना हाल कि क्या बात है, तब बचेगा सनातन, नहीं बचेगा। तो इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। आज मंगलवार है मेरे बच्चों, और आज मंगलवार अपने क्षेत्र के दिन ग्रुप बनाओ, बात करो और बैठो हनुमान। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।